ट्रांसफर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ चालू। बिहार के शिक्षक करेंगे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ईमेल। साथ ही परीक्षा हुई नहीं और मूल्यांकन की तिथि घोषित। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र के लिए दिन प्रतिदिन अपनी आशा लगाए बैठे हैं, निगाहें लगाकर बैठे हैं। उन शिक्षकों के आशाओं पर उस वक्त पानी फिरते नजर आता है जब उनके सामने यह खबर जाती है कि 17 मार्च 2025 को भी शिक्षकों के ट्रांसफ़र संबंधी सॉफ्टवेयर चालू नहीं किया गया, जिसको लेकर बिहार के ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों की ओर से एक अलग ही रणनीति का निर्माण किया गया है। दोस्तों, वहीं बिहार के प्राथमिक कक्षा के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के मूल्यांकन के लिए तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है और इसके लिए एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। परंतु जिस तिथि को छात्रों की परीक्षा नहीं हुई, उसी तिथि से मूल्यांकन का यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे यही स्पष्ट होता है कि परीक्षा लेने वाली और मूल्यांकन कराने वाली एजेंसी को यह पता नहीं कि किस तिथि को छात्रों की परीक्षा है और किस तिथि से मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं दो बिंदु पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश होगी कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों के आशाओं पर पानी फिरते नजर आया है जब 17 मार्च 2025 को ट्रांसफ़र संबंधी सॉफ्टवेयर शिक्षा विभाग की ओर से चालू नहीं किया गया। आपको मालूम होगा कि 11 मार्च 2025 को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि 13 मार्च 2025 तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक और छात्र अनुपात में रिक्ति एवं शिक्षकों से संबंधित सरप्लस के आंकड़े पोर्टल पर अपडेट कर दे। साथ ही साथ यह भी दिशा निर्देश दिया गया था कि जिन जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से यह रिक्ति अपडेट नहीं किया जाएगा, वहां का ट्रांसफ़र अगर प्रभावित होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। साथ ही साथ पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद इसे पूरा होने में 7 दिनों का समय लगता है, इसलिए निर्धारित समय सीमा तक जितनी भी रिक्तियां हैं और साथ ही साथ सरप्लस शिक्षकों के आंकड़े संबंधी प्रविष्टि निश्चित रूप से कर दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आखिर किन किन जिलों की ओर से यह रिक्ति अपडेट कर दी गई है, आखिर किन जिलों के द्वारा यह रिक्ति अपडेट नहीं किया गया है, आज तक इसकी सूची शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं की गई। दोस्तों, इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि आखिर मंशा क्या है ट्रांसफ़र के संबंध में शिक्षा विभाग की। जहां एक तरफ शिक्षकों ने 13 मार्च के बाद 14, 15, 16 मार्च तक इंतजार किया कि होली की छुट्टी है, इसलिए शायद ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर चालू नहीं किया गया है, लेकिन शिक्षकों की निगाहें लगी थी कि 17 मार्च 2025 को निश्चित रूप से ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जो खबर प्राप्त हुई उसके अनुसार ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर देर शाम तक चालू नहीं की गई थी। आखिर ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर चालू कब किया जाएगा, सवाल ये उठता है। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से रिक्तियों को अपडेट नहीं किया गया है तो यह तो स्पष्ट है कि सबसे पहले उस जिले की सूची जारी की जानी चाहिए जिनकी ओर से यह रिक्ति अपडेट नहीं की गई है। दूसरी बात कि अगर अपडेट नहीं की गई तो पत्र में तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वहां के जिले के शिक्षकों का ट्रांसफ़र अगर प्रभावित होता है तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। तो अगर उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यह रिक्ति अपडेट नहीं किया गया तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आखिर शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थम क्यों जाते हैं, गौन क्यों हो जाते हैं? कार्य नहीं करने वाले पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कौन सी मजबूरी है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने जो एसीएस को मजबूर करती है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? या फिर एसीएस स्वयं चाहते हैं कि इस ट्रांसफ़र को और भी आगे खींचा जाए? मेरा कहना है कि आखिर एक बार
ट्रांसफर में तेजी लाने का पत्र जारी कर दिया जाता है। शिक्षकों के निगाहों में ये आशाएं डाल दी जाती है कि अब एक सप्ताह में शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जब शिक्षकों के सामने निराशा हाथ लगती है तो उनके दिल पर क्या गुजरता है, कम से कम एक बार एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस पर विचार करनी चाहिए। यह आज का मुद्दा नहीं है। वर्ष 2014 के बाद बहाल हुए शिक्षक एक एक दिन काट रहे थे कि आज न कल मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जब वर्ष 2018 में सॉफ्टवेयर बनाने की बातें आई, उस वक्त एक बार फिर से शिक्षकों के मन में आशाएं जगी थी। लेकिन 4 वर्षों तक वह सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं हो सका। जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कार्यकाल आया, उसके बाद शिक्षकों की आशाएं जगी कि शायद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ट्रांसफ़र के इस मामले को सुलझा देंगे। उनके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण भी करा दिया गया, सॉफ्टवेयर का सफल ट्रायल भी करा दिया गया, उसके बाद आवेदन भी ले लिया गया। फिर महीनों विलंब क्यों हो रहे हैं? शिक्षक आखिर करें तो क्या करें? इन तमाम बिंदुओं के आधार पर जब शिक्षकों का यह ट्रांसफ़र उनके सर के ऊपर से गुजरने लगता है तो कोई न कोई रणनीति का निर्माण करना उनकी मजबूरी बन जाती है। इससे पहले भी शिक्षकों की ओर से ट्विटर अभियान चलाया गया और कई बार जिसका समुचित असर भी पड़ा था शिक्षा विभाग के ऊपर, जिसके कारण सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ था, इसका ट्रायल भी हुआ था। लेकिन अब शिक्षकों की ओर से यह रणनीति बनाई गई है कि यह शिक्षकों का ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर जो 17 मार्च 2025 तक चालू हो जानी चाहिए थी, यह चालू नहीं की गई है। तो शायद अब ज़रूरत है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नींद को खोलने की। उन तमाम शिक्षकों की ओर से यह रणनीति बना ली गई है कि अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के ईमेल पर यह संदेश भेजा जाए कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र संबंधी सॉफ्टवेयर अविलंब चालू किया जाए। दोस्तों, अगर शिक्षकों की यह रणनीति चालू कर दी जाती है तो एक दिन में लाखों ईमेल पहुंच जाएंगे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। उस समय आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ क्या करेंगे? लेकिन मेरा मानना है कि चाहे मजबूरियां जो कुछ भी हो, शिक्षकों के द्वारा लंबा इंतजार किया गया, शिक्षकों की ओर से सब्र भी बहुत रखा गया। अब अंत में जब सॉफ्टवेयर चलाने की बात आई है तो अविलंब ही इसे चालू कर देना चाहिए। शिक्षकों के इस ट्रांसफ़र को 31 मार्च 2025 के अंदर ही निपटा देना चाहिए। तभी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के प्रति बिहार के शिक्षकों की विश्वास जगेगी और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि आखिर ट्रांसफ़र जैसे मामले जो वर्षों से लंबित थे, इसका निपटारा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हाथों ही संपन्न हुआ। लेकिन उसके बाद भी शिक्षकों की ओर से जो मेल करने की प्रक्रिया अपनाई गई है, देखना है कि आखिर कितने शिक्षकों की ओर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह याद दिलाई जाती है कि सॉफ्टवेयर चालू किया जाए और ट्रांसफ़र की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। वहीं दोस्तों, बिहार में इन दिनों वार्षिक परीक्षा आयोजित है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए, जहां पहले चरण में कक्षा 1 और 2 के छात्रों की परीक्षा हुई। उसके बाद कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों की परीक्षा हुई। 9वीं 10वीं की परीक्षा 19 से होगी। उसके बाद 11वीं और 12वीं की भी परीक्षा आयोजित हो गई है। इसी बीच प्राथमिक कक्षा के छात्रों की तमाम परीक्षाओं की समाप्ति भी नहीं हुई और इनके कॉपियों के मूल्यांकन हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है, जो आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि वार्षिक परीक्षा 2024-25 के कॉपियों का मूल्यांकन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटर पर आयोजित किया जाना है। यह मूल्यांकन की प्रक्रिया दिनांक 19 मार्च 2025 से लेकर 26 मार्च 2025 तक किया जाएगा, जिसमें 22 एवं 23 मार्च 2025 को छोड़कर, यानी 2 दिनों की छुट्टी बिहार दिवस को छोड़कर, उसके बाद 19 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक मूल्यांकन की यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि छात्रों की परीक्षा 19 एवं 20 मार्च तक होने वाली है। 4 ऐसे विषय हैं जिसकी परीक्षा 19 एवं 20 मार्च को होनी है और इसका प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर है, जो आप देख सकते हैं। जब परीक्षा 19 और 20 मार्च को होनी है, उसके बाद 19 मार्च से ही यह मूल्यांकन की प्रक्रिया क्यों प्रारंभ कर दी गई? सवाल उठता है कि आखिर कौन से कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा? क्या 4 विषयों की कॉपियों का मूल्यांकन नहीं करना है?
दूसरा सवाल है कि आखिर कौन से शिक्षक मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। अभी तो तमाम शिक्षक जो मूल्यांकन के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं वो सभी के सभी 20 मार्च 2025 तक प्रतिनियुक्त विद्यालय में परीक्षा ले रहे हैं। तो आखिर 19 मार्च से यह मूल्यांकन की प्रक्रिया कब होगी। इस पत्र के जारी होने से दोस्तों यही स्पष्ट होता है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को शायद पता ही नहीं होता कि परीक्षा आयोजन की तिथि क्या है, परीक्षा का प्रोग्राम क्या है और इसके लिए मूल्यांकन का प्रोग्राम क्या होना चाहिए। जब परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को यह पता नहीं कि किस तिथि से किस तिथि तक परीक्षा है और किस तिथि से मूल्यांकन कराया जाना चाहिए, तो आखिर बिहार के शिक्षा जगत का क्या होगा यही स्पष्ट होता है। वैसे चाहे जितना भी डिंग हाँक लिया जाए, वैसे जितना भी इस वार्षिक परीक्षा को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान कर दिया जाए, जैसे माध्यमिक की परीक्षा हो या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा का रूप दे दिया जाए, लेकिन हकीकत तो उस वक्त सामने आ जाती है जिस वक्त परीक्षा संपन्न नहीं होती और उससे पहले ही मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। देखना है कि इस पत्र में कब बदलाव होता है। ये तो निश्चित है कि अविलंब ही इस पत्र में बदलाव करना होगा और इस मूल्यांकन की प्रक्रिया को 20 मार्च 2025 के बाद अपनाई जाएगी। तभी बिहार के प्रतिनियुक्त शिक्षक जो मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लिए हैं उनके द्वारा इस मूल्यांकन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।